चलो, हम लोग देख रहे थे यहाँ पर ब्लड के कंटेंट्स है ना। ब्लड के कंटेंट्स में क्या है, देखो ब्लड के मेन कंटेंट में क्या क्या रहते हैं। मेन हम लोग मानते हैं क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है, और आरबीसी, ठीक है ना। मेन कंटेंट यही है। तो लगभग 55% क्या रहते हैं, प्लाज्मा रहता है, और 45% आरबीसी है ना। ये मेन कंटेंट है। इसके अलावा हम लोग को क्या मिलता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसके साथ में रहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या कंडीशनल रहता है, जब कोई इन्फेक्शन आता है तो डब्ल्यूबीसी के परसेंटेज बढ़ जाते हैं, है ना। नॉर्मल कंडीशन में फिर उतर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हम लोग जैसे पैरासीटामॉल्स वगैरह लेते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, नहीं, पैरासीटामॉल जो होते हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करते। हम लोग जो एंटीबायोटिक लेते हैं, है ना, एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी के परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, है ना। और पैरासीटामॉल जो होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर को कम करता है ना। ये थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है पैरासीटामॉल, है ना। और डब्ल्यूबीसी को कौन बढ़ाता है, एंटीबायोटिक्स बढ़ाते हैं। तो हाँ, पैरासीटामॉल और एंटीबायोटिक दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। पैरासीटामॉल क्या करता है, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे टेम्परेचर को, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर रहता है उसको क्या करता है, वापस न्यूट्रल लाता है, कम करता है, ठीक है। और एंटीबायोटिक क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी के परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। तो जब डब्ल्यूबीसी का जब परसेंटेज बढ़ जाता है ब्लड में, तो ब्लड के अंदर कोई अगर इन्फेक्शन आया रहता है, मान लो ये इन्फेक्शन है अगर, तो ये इन्फेक्शन को के ऊपर ये इफेक्ट करता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इन्फेक्शन के ऊपर अटैक करता है और इस इन्फेक्शन को खा जाता है। कौन, हाँ, डब्ल्यूबीसी खा जाता है। हाँ, इसलिए ये डब्ल्यूबीसी के नंबर्स जो होते हैं वो उसको बढ़ा दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी जो होते हैं बढ़ने का, अगर हम लोग की तबीयत ख़राब है ना, मान लो नॉर्मली भी, तो डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर तबीयत ख़राब है तो डब्ल्यूबीसी बॉडी में क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि वास्तव में हम अब ब्लड ब्लड की तरफ आते हैं। ब्लड के कंटेंट्स क्या है, क्या बोलते हैं, ब्लड के कंटेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं उसको देखते हैं, है ना। तो ब्लड में हम लोग को क्या पाया जाता है, हम लोग बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है, एच बी मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 के साथ बॉन्ड बनाता है। O2 मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यही हीमोग्लोबिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है, Hb किसके साथ जुड़ रहा है, CO2 के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये दो मेन फंक्शन होते हैं किसके, हीमोग्लोबिन के, है ना, बनाने के। तो ब्लड में जब ऑक्सीजन घुलता है तो वो क्या करता है, आरबीसी के साथ ऑक्सीजन का बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है, तब बॉन्डिंग जब जुड़े रहती है तब क्या करता है, ऑक्सीजन सर्कुलेट कराता है। वही बॉडी के अंदर से, सेल से हम लोग को जब वापस लाना रहता है, सेल से जब वापस आता है तो वहाँ से क्या लेकर के आता है, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेकर के आता है। कौन लेकर के आता है, हीमोग्लोबिन लेकर के आता है। और लंग्स में, हमारे फेफड़े के अंदर क्या करता है, उसको छोड़ देता है। तो लंग्स के अंदर हम लोग को क्या प्रोसेस होता है, गैस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। कौन से गैस एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन का बाहर से अंदर आना
और CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड से शरीर के अंदर से बाहर जाना। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज जोन क्या होता है, कौन सी जगह में रहता है? लंग्स के अंदर, है ना। लंग्स में कौन सी जगह में? एल्वुली में। ठीक है, एल्वुलाई में क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है। तो एल्वुली को ही हम लोग गैस एक्सचेंज जोन बोलते हैं। यहाँ पर जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वुलाइज बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, हाँ।